हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव का निर्धारण क्या होता है, एबीओ टाइप, आरएच टाइप, वो कैसे वर्क करते हैं, किसने डिस्कवर किया। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल के दौरान जब किसी भी ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है तो कैसे एक रिएजेंट के साथ, एंटी सीरा के साथ वो रिएक्ट करता है। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम ड्रॉ जो किए हैं उसमें सारा चीज़ पुट कर दिए हैं कि कैसे हमारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसी भी एक लैब टेक्नीशियन लैब में वो करता है। हम लोग देखेंगे कैसे प्रैक्टिकल करेगा कोई भी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा ड्रॉ किया हुआ एक चार्ट है। ये चार्ट के माध्यम से ब्लड ग्रुप को हम लोग समझेंगे। इस ब्लड ग्रुप में सबसे पहले हम लोग जो भी यूज करते हैं, तो यूज क्या करते हैं, ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल को यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग रिएजेंट मिलाते हैं, रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक माइक्रोस्लाइड है। एक माइक्रोस्लाइड पे हम लोग ब्लड सैंपल को लेते हैं। कौन सा ब्लड सैंपल, एडीटीए या होल ब्लड जिसको बोल सकते हैं, कैपिलरी ब्लड ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक माइक्रोस्लाइड पे ब्लड सैंपल को लेते हैं, यानी ब्लड सैंपल को लेने के लिए हम लोग ड्रॉपर का यूज कर सकते हैं, माइक्रोपिपेट का यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग लेते हैं। एक बूंद हम ब्लड लेंगे एक स्पेस पर, हम लोग डिनोट कर दिया है ए, बी और डी से। तो यानी एक ए जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे एक बूंद ब्लड लेंगे, एंड बी के जगह पर जो वहाँ पे भी एक बूंद ब्लड लेंगे, डी जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे भी एक बूंद ब्लड लेंगे। लेकिन ये ब्लड लेने के बाद करेंगे क्या, तो उसके साथ हम लोग एक रिएजेंट को मिलाते हैं। कौन सा रिएजेंट, तो हम लोग मिलाते हैं रिएजेंट एंटी सीरा ए, बी के जगह बी, डी के जगह डी। तो जहाँ पे भी ब्लड हमने पुट किया वहाँ पे अब एंटी सीरा ए जो है उसको एक बूंद यहाँ पे ऐड करेंगे। एक बूंद एंटी सीरा ए के जगह पर एक बूंद ए एंटी सीरा ऐड करेंगे, यानी बी को बी के जगह पर एंटी सीरा एक बूंद ऐड करेंगे, एंड डी के जगह पर डी एंटी सीरा हम लोग डी के जगह पर हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग एप्लीकेटर स्टिक से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद हमारा एक तरह से रिएक्शन फॉर्म होता है। रिएक्शन को हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। किसी भी ब्लड में एग्लूटिनेशन का निर्धारण कब होता है कि जो भी ब्लड है उसके प्रेजेंट एंटीजन के साथ सेम एंटीबॉडी अगर मिला दिया जाए तो एग्लूटिनेशन फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के रूप में जब हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड सैंपल लिया और उसके साथ एंटी ए मिलाए, सेम एंटीजन ए यानी एंटीबॉडी ए, कहने का अर्थ हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन के साथ अपोजिट एंटी ए ही मिलाएंगे एंटीबॉडी, तो वो क्या करेगा, एग्लूटिनेशन फॉर्म करेगा, यानी वो हम एक दूसरे के बीच कंजुगेट हो जाएगा। जितने भी ब्लड सेल होते हैं आपस में मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन को हम लोग डिनोट किए हैं, एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग ऑफ द पार्टिकल्स। जो भी ब्लड सेल रहेंगे आपस में क्लम्प कर जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्लूटिनेशन इज द प्रोसेस दैट ओक्योर इफ एन एंटीजन इज मिक्स विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। इसका मतलब हुआ कि जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के ब्लड में प्रेजेंट एंटीजन रहेंगे, सेम एंटीबॉडी अगर उसके साथ मिला दिया जाए तो जो एग्लूटिनेशन होता है वही ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यानी यहाँ पे देख चुके कि 3 जगह ब्लड सैंपल लिए, ए बी के जगह डी के जगह। ब्लड सैंपल लेने के बाद एंटी सीरा को ए के में ए मिलाए, बी में बी मिलाए, डी में डी मिलाए में। अब यहाँ पे एग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ है, यानी वो सारे कंजुगेट कर गए जो ब्लड सेल थे। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन दिख रहा है आपको, चूर्ण चूर्ण दिख रहा है, और ये बी में नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी डी डिनोट करता है पॉजिटिव और निगेटिव को। तो हम डी क्या होता है, सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं, एंटीजन। ए डी ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरएच जो है, आरएच इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम लगभग 110 टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 110 एंटीजन, यानी आरएच सिस्टम में 110 टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ 5 एंटीजन को ही कंसीडर करते हैं जो इस टाइप से हम लोग पुट किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल सी, स्मॉल ई। ये 5 तरह से एंटीजन को, आरएच फैक्टर के एंटीजन को हम लोग 5 तरह से हेल्थ केयर सेक्टर में कंसीडर किया जाता है। लेकिन उसमें भी जब हम लैब में जब यूज करते हैं एंटीजन को, तो हम लोग सिर्फ
डी एंटीजन को यूज करते हैं। वही डी एंटीजन हम यहाँ पे ले चुके हैं, जो कि एंटीजन डी हमारे पास एंटीसीरा ग्रुप में अवेलेबल रहता है, जो ब्लड के साथ रिएक्शन करके पॉजिटिव और निगेटिव को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप में हमारा ए एग्लूटिनेशन हो गया, बी नहीं हुआ और डी एग्लूटिनेशन हुआ, यानी डी डिनोट करता है पॉजिटिव या निगेटिव, यानी ए एंटीजन एग्लूटिनेशन हुआ, डी हुआ तो ए पॉजिटिव, यानी कि डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव। अगर एग्लूटिनेशन डी एग्लूटिनेशन नहीं होता तो निगेटिव हो जाता है। पॉइंट नंबर हम दूसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि 3 जगह ब्लड सैंपल लिए एक माइक्रोस्लाइड में, ए बी एंड डी जगह, और दोनों के जगह पे हम लोग एंटीसीरा को पुट किए, ए के जगह ए, बी के जगह बी एंड डी के जगह डी पुट किए। पुट करने के बाद दोनों मिक्स किए, मिक्स करने के बाद एग्लूटिनेशन देखे। एग्लूटिनेशन में हमारे ए के साथ कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी के साथ एग्लूटिनेशन हुआ एंड डी के साथ एग्लूटिनेशन हुआ। हम लोग देख चुके हैं कि जिसके साथ एग्लूटिनेशन होता है एंटीजन और सेम एंटीबॉडी के साथ, यानी इसके साथ एंटीजन, इसके ब्लड में एंटीजन बी है और सेम एंटीबॉडी हमारा यूज कर रहे हैं और एग्लूटिनेशन हो गया तो उसी को हम लोग वो ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी एग्लूटिनेशन हुआ और डी हुआ या बी पॉजिटिव, यानी डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव को। पॉइंट नंबर 3, ये तीनों में एग्लूटिनेशन हुआ, यानी ब्लड सैंपल तीनों जगह रखे और तीनों में एंटीसीरा को मिलाए और तीनों में एग्लूटिनेशन हो गया। तो आपको पता है कि किसी भी ब्लड के आउटर सरफेस में जितने भी एंटीजन रहते हैं वो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं, यानी ए भी एग्लूटिनेशन हुआ, बी भी एग्लूटिनेशन हुआ एंड डी हुआ, यानी दोनों ए एंड बी एग्लूटिनेशन, यानी ए बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव या निगेटिव को इंडिकेट करता है। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, 3 जगह ब्लड सैंपल लिए ए बी एंड डी और तीनों में हम लोग एंटीसीरा ए बी एंड डी को पुट किए, ए की जगह ए, बी की जगह बी, डी की जगह डी। अब यहाँ पे एग्लूटिनेशन देखते हैं कि ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी में एग्लूटिनेशन भी नहीं हुआ, लेकिन डी में हुआ, तो डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव, तो हमारा डी क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव। अब इसी टाइप से हम देखेंगे कि अगर निगेटिव रहेगा तो हमारा डी एग्लूटिनेशन नहीं करेगा। तो अभी हम लोग देख लिए कि जितने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप का, वो कैसे हम वो एग्लूटिनेशन करता है। अब हम लोग देखें निगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम में कैसे वो हमारा रिएक्शन फॉर्म होता है। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग देखें पॉजिटिव या निगेटिव का निर्धारण करता है हमारा RH एंटीजन। RH एंटीजन में हमारे 110 टाइप का एंटीजन होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 5 को ही कंसीडर किया जाता है। 5 में सिर्फ हम लोग डी को हम लोग कंसीडर करते हैं, डी को ही कंसीडर करते हैं। अब हम यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर डी हमारे पास अगर एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो वो निगेटिव कहलाएगा। सबसे पहले सेम हमारा स्ट्रक्चर है जो पुट किए हुए हैं, उसमें ब्लड सैंपल हम लोग देखेंगे कैसे हमारा एग्लूटिनेशन फॉर्म करता है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम निगेटिव में देखें ए निगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में, तो ए निगेटिव के लिए सबसे पहले हम माइक्रोस्लाइड लेंगे। माइक्रोस्लाइड में 3 स्पॉट में हम लोग ब्लड सैंपल को लेंगे। पॉइंट नंबर 1, ए के सामने, बी के सामने, डी के सामने हम मार्क कर चुके हैं। अब यहाँ पे ब्लड सैंपल लेने के बाद हम एंटीसीरा को मिलाएंगे। एंटीसीरा मतलब एंटीसीरा जितने भी हैं ए बी एंड डी, ये तीनों को हम लोग पुट करेंगे। ए के सामने ए, बी के सामने बी एंड डी के सामने डी को पुट करेंगे। यानी एग्लूटिनेशन जब फॉर्म होता है, अगर एंटीसीरा डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव को, यानी डी अगर ए एग्लूटिनेशन हो चुका, बी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और डी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो ये इंडिकेट करता है डी पॉजिटिव और निगेटिव को। यानी डी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ मतलब जो ब्लड ग्रुप के आउटर सरफेस में जो एंटीजन रहेगा वो इंडिकेट करेगा, यानी ए एग्लूटिनेशन हुआ तो ए निगेटिव ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेगा। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करें, ये हमारा माइक्रोस्लाइड है। माइक्रोस्लाइड पे हम 3 स्पॉट में ब्लड सैंपल को लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ए के सामने एंड बी के सामने एंड डी के सामने। तीनों जगह ब्लड सैंपल लेने के बाद सारा एंटीसीरा जितने भी है ए बी एंड डी, सबको ए के सामने ए को, बी के सामने बी को, डी के सामने डी को पुट करेंगे, देन मिक्स करेंगे एप्लीकेटर स्टिक से। मिक्स करने के बाद हम एग्लूटिनेशन देखते हैं कि वो कैसे एग्लूटिनेट कर रहा है। अगर ए एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी एग्लूटिनेशन हुआ, देन डी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो निगेटिव, डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव को, तो यानी ब्लड ग्रुप का किसका निर्धारण कर रहा है? बी निगेटिव को। पॉइंट नंबर 3, माइक्रोस्लाइड 3 में हम लोग देखेंगे कि ब्लड सैंपल को 3 जगह पुट करेंगे जो हमने मार्क कर चुका है, ए बी एंड डी। एक जगह, 2 जगह, तीसरा जगह, यानी ए की जगह हम लोग एंटीसीरा को मिलाएंगे, बी के जगह बी एंटी को एंड डी के जगह डी एंटीसीरा को मिलाएंगे। तीनों में मिक्स करेंगे एप्लीकेटर स्टिक से। मिक्स करने के बाद हम लोग एग्लूटिनेशन देखते हैं। एग्लूटिनेशन में दिखाई देगा कि अगर ए एग्लूटिनेशन हो रहा है, यानी ब्लड सैंपल एंटीसीरा मिलाने के बाद जो मिक्स की एप्लीकेटर स्टिक से जिसमें क्या रिएक्शन हो रहा है,
तो एग्लूटिनेशन हो रहा है। एंड बी में भी बी एंटीसीरा मिला है ब्लड के साथ और एग्लूटिनेशन हो रहा है, लेकिन डी में नहीं हो रहा है, यानी डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव को। यानी आरएच फैक्टर डी को जो हम लिए हैं एंटीसीरा के रूप में, वो हमारा पॉजिटिव या निगेटिव का निर्धारण करता है। यानी ए एंड बी एग्लूटिनेशन हुआ लेकिन डी नहीं हुआ, तो ए बी निगेटिव। लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, लास्ट ओ, यानी 3 जगह ब्लड सैंपल को हम लोग पुट करेंगे हम किसी भी माइक्रो स्लाइड में, देन सारा एंटीसीरा को हम लोग ए की जगह ए को पुट करेंगे, बी की जगह बी को पुट करेंगे एंड डी की जगह डी एंटीसीरा को पुट करेंगे। पुट करने के बाद दोनों को मिक्स करेंगे एप्लीकेटर स्टिक से। हम लोग इस टाइप से एप्लीकेटर स्टिक से मिलाते हैं। मिलाने के बाद अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, जैसे एग्लूटिनेशन ये सब हुआ था लेकिन इसमें किसी तरह का एग्लूटिनेशन नहीं हो, कोई भी आपस में सेल कंजुगेट नहीं किए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ए भी नहीं किया, बी भी नहीं किया और डी भी नहीं किया, तो डी इंडिकेट करता है पॉजिटिव या निगेटिव को। तो हम जानते हैं किसी भी ओ ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ओ पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन आरएच का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा ये ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव कहलाया। यानी किसी भी रिएक्शन जब एग्लूटिनेशन होता है किसी भी ब्लड ग्रुप सिस्टम में, तो सेम एंटीजन के साथ सेम एंटीबॉडी मिलता है तब एग्लूटिनेशन होता है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग देख लिए थे कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के साथ सेम एंटीबॉडी मिलेगा, यानी इसके जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना है ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, तो इसके ऊपर जो भी एंटीबॉडी अगर लगाया जाए, ए के साथ ए एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी लगाया जाए तभी एग्लूटिनेशन करता है। यानी जितने भी रिएजेंट हमने यूज कर रहे हैं एंटीसीरा के रूप में, वो उसी ब्लड ग्रुप का अपोजिट एंटीबॉडी है। यानी अगर ए ब्लड ग्रुप किसी का है तो इसका ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये सब एंटीबॉडी हैं, जितने भी हैं एंटीबॉडी। तो जो भी एग्लूटिनेशन फॉर्म होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच, वो सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी, यानी ए के साथ ए एंटीजन एंड ए एंटीबॉडी, तभी हमारा एग्लूटिनेशन फॉर्म हुआ। तो इस तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप को देखें, पॉजिटिव और निगेटिव को। मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक में आपको सारा चीज़ जानकारी हो गई होगी। अगर समझ में नहीं कुछ भी आया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो भी टॉपिक आएगा वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।